नमस्कार मित्रों। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जब जीवन में दुखद परिस्थितियां आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और प्रश्न करने लगते हैं कि हमें ही दुख क्यों मिल रहा है। क्या भगवान हमें दंड दे रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला सिखाती है। इसमें बताया गया है कि दुख का कारण क्या है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज हम गीता के इस गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुख का मूल कारण अज्ञान और मोह है। जब हम इस संसार के अस्थायी सुखों को अस्थायी मान लेते हैं, तब उनका न मिलना या खो जाना हमें दुख देता है। सुख और दुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना सहनशील बने रहना चाहिए। जब हमें कोई सुखद अनुभूति होती है तो हम चाहते हैं कि वह सदा बना रहे, लेकिन संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। सुख और दुख अस्थायी है, लेकिन हम उसे अस्थायी मानकर दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो वह प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब वही वस्तु खो जाती है तब उसे दुख होता है। इसका कारण वस्तु नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति है। यदि वह उस वस्तु से आसक्त न होता तो उसके खोने पर दुखी भी न होता। किसी इंसान से इतना मोह हो जाना कि उसके बिना जीने की कल्पना भी न कर पाना, किसी चीज जैसे कार, घर या पैसा से इतनी आसक्ति हो जाना कि उसके न रहने पर दुखी हो जाना, अपने विचारों और मान्यताओं से इतना मोह कि अगर उन्हें कोई चुनौती दे तो हम क्रोधित या आहत महसूस करने लगते हैं। जब हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो हम हमेशा उसे खोने के डर में जीते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं, और यही हमारे दुख का असली कारण है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनका दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण है, लेकिन सच यह है कि दुख का असली जड़ हमारी खुद की इच्छाएं और मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने पर या खोने पर हमें दुख होता है। अगर हमें प्रमोशन नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन असल में दुख प्रमोशन न मिलने से नहीं हुआ, बल्कि हमारी इच्छा और मोह के कारण हुआ। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन दुख का असली कारण यह नहीं है कि वह चला गया, बल्कि इसलिए कि हम उसे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारा दुख बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे ही भीतर पैदा होता है। मोह का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो हम उसे अपनी उम्मीदों और इच्छाओं के अनुरूप देखने लगते हैं। माता पिता अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं और चाहते हैं कि वे हमेशा उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। जब बच्चा अपने निर्णय खुद लेना चाहता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। यह मोह रिश्तों में कड़वाहट और तनाव पैदा करता है। प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जबकि मोह स्वार्थ पूर्ण होता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह बंधन में डालता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी खुशी चाहते हैं, लेकिन जब हमें मोह हो जाता है
तो हम उसकी खुशी से ज्यादा अपनी इच्छाओं को महत्व देने लगते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझना होगा। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मोह अगर किसी चीज से है तो वह है पैसा, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख साधन। अगर किसी व्यक्ति को अपने धन से अत्यधिक लगाव है तो उसके खोने का डर उसे हर समय सताएगा। ऐसे लोग अधिक धन कमाने की दौड़ में रिश्तों और सेहत की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या सच में धन से खुशी मिलती है? धन का उपयोग साधन के रूप में करें, लक्ष्य के रूप में नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र करें, लेकिन उसमें खो न जाएं। अगर हम यह समझ जाएं कि धन और प्रतिष्ठा अस्थायी है तो हम अनावश्यक दुखों से बच सकते हैं, हम मोह से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय अपनाने होंगे। चीजों की अस्थिरता को स्वीकार करें। हर चीज परिवर्तनशील है, लोग, पैसा, रिश्ते, समय। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हमें कोई चीज या व्यक्ति ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने मोह को त्याग दें तो हमारा जीवन अत्यधिक शांत, खुशहाल और संतुलित हो जाएगा। जब तक हम चीजों को पकड़ कर रखेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। जीवन को प्रवाह में चलने दें। किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। सच्चा सुख पाने के लिए हमें मोह से मुक्त होना होगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने, दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि सभी शास्त्रों में देवकी पुत्र की ही एकमात्र शास्त्र है जिसका वचन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता जब महाभारत युद्ध क्षेत्र के मध्य में धनुधर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही श्रीमुख से इस शास्त्र का गायन किया। जिस दिव्य गीत को गाया है वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्य की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। इन सभी अध्यायों को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान हमें दुख क्यों मिलता है से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है
कि इनको हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो हमें दुख झेलना ही पड़ेगा। इसलिए हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने कर्म करते समय फल की अपेक्षा करने लगते हैं। जब फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। एक किसान अपनी फसल उगाता है, वह मेहनत करता है, लेकिन मौसम पर उसका नियंत्रण नहीं है। यदि वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा न हो तो नुकसान होगा। यदि किसान अपनी मेहनत पर ध्यान दे और फसल की चिंता न करे तो उसे दुख नहीं होगा। गीता में बताया गया है कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यदि हम नश्वर वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसका खोना हमें दुख देता है। यदि हम बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करें तो हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और दुख से भी बच सकते हैं। अत्यधिक आसक्ति ही हमारे दुख का कारण बनती है। यदि हम अपने परिवार, धन, प्रतिष्ठा आदि से अत्यधिक मोह रखते हैं तो उनके खोने पर हमें गहरा आघात पहुंचता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों कौरवों के प्रति अंधे मोह में डूबे रहे। वे यह नहीं समझ सके कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर है। इस मोह ने उनके कुल का नाश कर दिया और अंततः वे स्वयं भी दुखी हो गए। मन की स्थिति ही दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सुख और दुख केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपने मन को योग, ध्यान और समर्पण में स्थिर रखकर अपना कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से हमें दुख नहीं सताएगा। यदि हम बाहरी परिस्थितियों को अपने मन पर हावी होने देते हैं तो हमें दुख ही होगा। यदि हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो कोई भी परिस्थितियां हमें दुखी नहीं कर सकती। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने दुखी होने के बजाय अपने धर्म का पालन किया। जो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें पार नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं।
अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग न तो किसी से डरते हैं और न ही किसी का जवाब देते हैं। जवाब देना आता है, लेकिन सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारेगा। इसी समझदारी के साथ चुप रह जाते हैं। दुख से निवारण की इच्छा एक नया दुख दे सकती है, पर इसका मतलब यह कदापि न निकालिए कि उस नए दुख के डर से प्रयत्न ही न करें। मन में अगर यह आया कि कुछ करना चाहिए, तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर मनोयोग से उस कार्य को करिए। ऐसा न हो कि बाद में इस बात का दुख हो कि उचित प्रयत्न नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि दुख हमारे स्वयं के विचारों, इच्छाओं और कर्मों का परिणाम है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं और आनंद, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीने का संकल्प लें और जीवन को सुखमय बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ देर तक रुक जाएं। अगर तुम किसी की गलती माफ करोगे, तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना। दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जब कोई अकेला है, तो उसका यह अर्थ नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया को समझ लिया। जो हमारे भाग्य में है, वो तो हर हाल में ही आएगा। जो भाग्य में नहीं है, वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए जैसा हो रहा है होने दे। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। लोग सत्य छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है, और दुख आए तो वह बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हो तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बस में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो उसके योग्य नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत और यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भी भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों में कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसलों को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाती है। समस्या चाहे जैसी भी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाइयों के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौतियों के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे में है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान में बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है।
जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई, तो इसका मतलब यह है कि आप जीते जी आत्महत्या कर ली। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां हारना है, ये जानने वाला भी महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हो, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न